हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी को अल्फा एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 10, जिसका कि नाम है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा का आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन है ना, चाहे वो शॉर्ट हो या फिर लॉन्ग टाइप हो, जो भी क्वेश्चन 2018 से लेकर के अभी तक पूछा गया, हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से सीखेंगे। इसके अलावा इसके पहले वीडियो जो हम लोग बनाए, इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें कंप्लीट इंट्रोडक्शन पढ़े थे हम लोग वेक्टर का। तो सबसे पहला काम आप लोग करिए कि पहले वेक्टर का कंप्लीट देख लेंगे वीडियो इंट्रोडक्शन का। उसके बाद ये सब क्वेश्चन आसानी से समझ में आएगा, कहाँ डॉट प्रोडक्ट, कहाँ क्रॉस प्रोडक्ट, कहाँ एंगल फाइंड आउट करना है। ये सारा चीज आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये पहला ही क्वेश्चन लिखा हुआ, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ द डायरेक्शन ऑफ 6i प्लस 8j। ये 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, शॉर्ट टाइप। यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो मान के चलिए अगर कोई एक वेक्टर है, जैसे ये एक वेक्टर है और इसका अगर हम लोग को यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना होता है तो क्या काम करते हैं हम लोग। जैसे मान लें अगर हम लोग यहाँ a1i है प्लस a2j है और प्लस A3 के यहाँ पे दिया हुआ है, तो जानते हैं हम लोग कि यूनिट वेक्टर को हम लोग ए कैप से इंडिकेट करते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो इस तरह से हम लोग यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो देयरफॉर अगर हम लोग लेट कर लेते हैं वेक्टर ए बराबर की वो ए है, क्या हमारा है 6i और प्लस में 8j। तो पहला काम हम लोग को क्या काम करना है, ए कैप निकालने के लिए यहाँ से हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो 6 का स्क्वायर 6 छक 36 हो जाएगा और प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो इसको जब आप ऐड करिएगा 100 होगा, 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा हमारा 10। देयरफॉर अगर हम लोग यहाँ से ए कैप की बात करें तो इस ए कैप का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ए कैप का होता है वेक्टर ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ ए होता है। ए का मान हमारे पास है 6i प्लस 8j और अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए का वैल्यू कितना आया 10। दोनों में डिवाइड करेंगे तो 6 को 10 से करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3/5 i और यहाँ से हो जाएगा 4/5 j। तो इस तरह से हम लोग फाइंड कर लिए क्या, यूनिट वेक्टर। अब इसी का डायरेक्शन में बोल रहा है तो देखिए 6 पॉजिटिव है, 3/5 भी पॉजिटिव है, 8 पॉजिटिव है, 4/5 भी पॉजिटिव है। तो यूनिट वेक्टर जहां बोल दिया मतलब ए कैप। अब इसका क्या होगा, तो अब जैसे अगर हम लोग इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो क्या मिलेगा रिजल्ट हम लोग को 1 मिलेगा, क्योंकि 3 3 9 चौचो के 16 9 25 और नीचे भी एलसीएम 25 हो जाएगा। तो 25 को 25 से जब डिवाइड करिएगा तो आपका वैल्यू कितना आएगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये यूनिट वेक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी पे फाइंड आउट करना है। तो इसका सॉल्यूशन ध्यान देंगे। अगर हम लोग बात करें प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी ना, जिसके ऊपर बोल रहा है उसका यूनिट वेक्टर। या फिर इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ बी क्या हो जाएगा, ए डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ बी, क्योंकि यूनिट वेक्टर का वैल्यू क्या होता है बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो जाएगा। अगर बी का यूनिट वेक्टर की बात करें तो पहला काम हम लोग क्या निकाल लेंगे, ए डॉट बी निकालते हैं। तो ए डॉट बी करने पे क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू हमारे पास 2i है प्लस जे है और प्लस के हमारे पास है, डॉट करना है बी के साथ। बी में हमारे पास i प्लस 2j और प्लस में क्या है यहाँ से के है। तो डॉट प्रोडक्ट i को i के साथ करेंगे 2 हो जाएगा, j को j के साथ करेंगे यहाँ से भी 2, k को k के साथ करेंगे तो यहाँ से 1, मतलब कि 5 आ गया। a डॉट बी का वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी मतलब i का कॉफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर 1, j का 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और k का भी 1 है, तो 4 2 6 हो जाएगा हमारा, √6 हो जाएगा। देयरफॉर अब यहाँ से अगर हम लोग प्रोजेक्शन फाइंड करें, यहाँ से अगर हम लोग प्रोजेक्शन फाइंड करें ना, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, इसके लिए भी जस्ट हम लोग फॉर्मूला देख रहे हैं कि ए डॉट बी होता है और अपॉन में क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो यहाँ से हमारा ए डॉट बी का वैल्यू भी जस्ट देखे 5 आ गया और मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना आया √6। तो ये निकल गया हमारा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी।
फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अगर कहता बी का प्रोजेक्शन ए पे निकालिए तो बी डॉट ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए हो जाता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना प्रोजेक्शन वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, बोल रहा है यहाँ पे कि फाइंड करिए डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। एक वेक्टर गिवन है r बराबर 2i प्लस 3j प्लस 4k। तो हमारे पास देखिए वेक्टर गिवन है r बराबर 2i प्लस 3j और प्लस 4k, ये वेक्टर गिवन है। अब यहां से अगर हम लोग डायरेक्शन रेशियो की बात करें, डायरेक्शन रेशियो की बात करें तो जो डायरेक्शन रेशियो होता है वो आईजे का कॉफिशिएंट कौन कौन हो जाएगा, तो 2, 3 और 4 क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो का काम करेगा। अगर हम यहाँ से डायरेक्शन कोसाइन की बात करें, डायरेक्शन कोसाइन की बात करें तो डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला क्या होता है, एल एम और एन, जहाँ एल बराबर क्या हो जाएगा, तो एल बराबर हो जाएगा, मान के चलिए अगर अब एक वेक्टर दिया हुआ तो 2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। तो इसके लिए पहले हम लोग को क्या करना होगा, एल एम एन निकालने से पहले आर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा आपका, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 9 25 और 4 कितना हो जाएगा 29। तो अंडर रूट 29 आ गया हमारा इसका मैग्नीट्यूड। अब देयरफॉर एल बराबर क्या होता है, तो एल बराबर ऐसा होता है a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, क्या होता है a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए। तो a1 का वैल्यू हमारे पास कितना है 2 है। अब 2 के साथ साथ r या ए वही चीज हो गया ना, यहाँ पे आप a भी लिख सकते हैं, यहाँ पे चूंकि वेक्टर का नाम क्या है r है तो r हम लोग इंडिकेट किया और मैग्नीट्यूड इसका क्या आ गया हमारा रूट कितना 29। उसके बाद फिर यहाँ से m का वैल्यू तो यहाँ से 3 अपॉन 29 कर देंगे ना, अंडर रूट हो जाएगा, और n का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो हमारा 4 अपॉन अंडर रूट 29 हो जाएगा। तो यहाँ से l m और n फाइंड आउट हम लोग कर चुके हैं। तो ये निकल गया हमारा एल एम एन का वैल्यू। तो ये जो हमारा है एल एम एन डायरेक्शन रेशियो कहलाया, सॉरी डायरेक्शन कोसाइन कहलाया। यहाँ पे जो 2, 3 और 4 है ये क्या निकल गया हमारा डायरेक्शन रेशियो निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ है कि एक वेक्टर और भी एक वेक्टर ए बी सी, मतलब हमारे पास 3 वेक्टर है। बोल रहा है कि आर such that a plus lambda b is perpendicular to c, a plus lambda b जो है उसी पे परपेंडिकुलर है। तो बोल रहा है कि फाइंड करिए वैल्यू ऑफ लैम्डा। ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो हमारे पास देखिए वेक्टर a का वैल्यू गिवन है कितना है 3i 2j और माइनस कितना हमारा है 4k। b का वैल्यू पता है -i प्लस 2j और प्लस कितना है यहाँ पे k है। और वेक्टर सी का वैल्यू पता है, वेक्टर सी का वैल्यू कितना हमारे पास है, तो 3i प्लस j है। 3i और प्लस में क्या गिवन है हमारा j है। तो इस कंडीशन में बोल रहा है कि ये वेक्टर a प्लस लेमडा बी जो है उस सी पे क्या परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर कहने का मतलब कि अगर a प्लस लेमडा बी को अगर हम डॉट कराते हैं वेक्टर सी के साथ तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो वैल्यू क्या देगा हमारा 0 दे देगा। तो यहाँ पे वही काम करना है। पहला काम हम लोग कर लेते हैं, ए प्लस लेमडा बी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए प्लस लेमडा बी अगर हम लोग करते हैं तो 3 और आई तो कॉमन हो जाएगा, माइनस लेमडा हो जाएगा आई, फिर प्लस यहाँ से 2 हो जाएगा और यहाँ से 2 के साथ लेमडा हो जाएगा, मतलब 2 लेमडा जे, फिर प्लस -4 है और प्लस में क्या हो जाएगा के है, केवल यहाँ पे के है तो केवल लेमडा आएगा और इनटू में क्या हो जाएगा हमारा के हो जाएगा। तो यहाँ से निकल गया हमारा क्या चीज ए प्लस लेमडा बी। अब देयरफॉर इसको डॉट कराते हैं क्योंकि कंडीशन क्या है हमारे पास है, तो चूंकि है फंक्शन जो है, सॉरी फंक्शन बोल रहे हैं, ए प्लस लेमडा बी ना, ए प्लस जो लेमडा बी है इज परपेंडिकुलर है किस पे, तो वेक्टर सी पे। ऑन वेक्टर सी कर दे रहे हैं, ऑन वेक्टर सी। देयरफॉर इस कंडीशन में a प्लस लेमडा बी
तो अगर हम लोग डॉट कराते हैं वेक्टर सी के साथ तो वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। अब यहाँ से करा करके लिखते हैं सी के साथ, तो देखिए आई आई है और जे जे है, के तो है नहीं इसमें, के का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 3 को 3 के साथ करते हैं हम लोग यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 बाहर हो जाएगा और 3 माइनस लेमडा हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ से करेंगे जे के साथ, तो यहाँ बाहर हो जाएगा केवल 1 और 2 प्लस 2 लेमडा हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा इसका, 0। चूंकि डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होता है, 0 है परपेंडिकुलर का कंडीशन में। ये 3 को एंट्री कराइए, तो 9 माइनस 3 लेमडा हो गया प्लस में 2 प्लस 2 लेमडा हो गया इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 9 और 2 हमारा 11 हो जाएगा, प्लस माइनस 3 प्लस 2 लेमडा मतलब माइनस 1 लेमडा इज इक्वल टू 0। अब क्या करिए कि माइनस लेमडा को इक्वल टू साइड भेज दीजिए, तो केवल लेमडा हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा हमारा 11। तो लेमडा का वैल्यू केवल फाइंड आउट करने बोल रहा था। तो पहला काम क्या किया हम लोग, ए प्लस लेमडा भी फाइंड आउट कर लिए। इसके बाद फिर ए प्लस लेमडा भी जो है परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, सी के ऊपर, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो, 0। अब दोनों के साथ यहीं पे हम लोग डॉट करा दिए, और डॉट कराने के बाद आई का मतलब आई है जे है, के है ही नहीं, तो के का कंपोनेंट हम लोग लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वैल्यू क्या हो जाए 0। तो डॉट यहाँ से कराने के बाद हम लोग को वैल्यू मिल गया किसका, लेमडा का। ये 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। क्या बोल रहा है, वैल्यू फाइंड करने, लेमडा का वैल्यू ना, फॉर विच द वेक्टर लेमडा आई माइनस जे प्लस के इज ए यूनिट वेक्टर। क्या है, तो यहाँ पे जो है मान के चले हम लोग इसको वेक्टर ए मानते हैं। क्या मानते हैं, ए। लेट कर लेते हैं हम लोग कि वेक्टर ए जो हमारा है वो लेमडा इंटू आई माइनस जे और प्लस के है, एज यूनिट वेक्टर। कैसा है, यूनिट वेक्टर। कहने का मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। तो मैग्नीट्यूड हमारा 1 आ गया। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लिखते हैं। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, तो इसमें देखिए लेमडा का स्क्वायर करेंगे तो लेमडा तो हमारा बाहर हो जाएगा सब में, और यहाँ फिर देखिए इसका वो कोएफिशिएंट 1, जे का भी 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, और के का कोएफिशिएंट भी 1 है, इसका भी कोएफिशिएंट 1 करने पर यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्योंकि इसका जो हमारा मैग्नीट्यूड निकलता है क्या निकलता है, हो जाता है। अब इस कंडीशन में यहाँ से अगर हम लोग लेमडा का वैल्यू निकाले तो √3 हो जाएगा बराबर में 1, और यहाँ से अगर हम लोग लेमडा की बात करें तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, √3। क्या हो जाएगा, √3। चूंकि मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड बोल रहा है कि ए जो है हमारा ये वेक्टर गिवन है आई माइनस जे प्लस के इंटू में लेमडा है, यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर कहने का मतलब है कि इस कंडीशन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो जाएगा, 1 होना चाहिए। अब 1 होना चाहिए तो यहाँ मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है, इससे लेमडा स्क्वायर होता है, तो लेमडा स्क्वायर को डायरेक्ट हम लोग बाहर कर दिए तो लेमडा बाहर रूट से निकल गया। 1 प्लस 1 सबका कोएफिशिएंट है, तो 1 1 मिल करके √3 हो गया, बराबर में 1 हो गया। अब इस √3 को हम लोग इक्वल टू साइड भेज दिए, तो क्या यहाँ से आ गया हमारा 1 अपॉन √3, जो कि लेमडा का वैल्यू हो गया है। 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पे क्वेश्चन गिवन हमारे पास है कि मैग्नीट्यूड गिवन है किसका, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए गिवन है कितना है, 10, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी गिवन है कितना, 2। इसके अलावा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी गिवन है कितना, 12। फाइंड क्या करना है हम लोग को, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला होता है, वी नो दैट, क्या होता है कि अगर हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला आता है मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस होता है ए डॉट बी का स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग इसको फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का होल स्क्वायर ऐसे रहने दे रहे हैं। अब देखिए मैग्नीट्यूड ए का वैल्यू गिवन है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100, गुना कर देंगे बी का स्क्वायर मतलब 4, और माइनस क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर करिए तो 12 का स्क्वायर 12 बड़े 144 हो जाएगा हमारा। तो इस कंडीशन में अगर हम इसको घटाएं तो 400 में से ना, यहाँ से 400 में से क्या हो जाएगा, 144 घटेगा, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, ए क्रॉस वेक्टर बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 घटेगा 10 में से तो कितना हो जाएगा हमारा, 10 में से 4 घटा 6, फिर यहाँ बचेगा 9 में से 4 घटा तो
9 में से 4 अगर घट जाएगा तो कितना बचेगा 5, और उसके बाद 3 बच गया, मतलब 356। कितना हो जाएगा 356, नहीं 3 बचा, 3 में से 1 घट गया ना, तो 256 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया हमारा, यहाँ पे 256 हो गया, 356 नहीं ना, चूंकि यहाँ 3 बचा, 3 में से 1 घटा तो कितना हो जाएगा हमारा 256। अब 256 किसका स्क्वायर होता है, 215 का होता है 225, और 16 का कितना हो जाता है, 16 का स्क्वायर करके देख लीजिए, 16 गुना 16, तो 16 छक कितना होता है 96, 16 का कम 16, और कितना हो जाएगा 16 9 कितना होता है 6 9 15, मतलब 225, 256 हो जाएगा यहाँ से। तो 16 का स्क्वायर हो जाता है कितना 256। तो यहाँ से अगर हम लोग ए क्रॉस बी निकालें तो क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू 16 आ जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड हम लोग को फाइंड आउट करने बोल रहा है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर होता है, मैग्नीट्यूड का ए स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड का बी का, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, और माइनस में क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ सॉरी ए डॉट बी का होल स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो फिर इसको आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से निकाल लिया हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, कितना हो जाएगा हमारा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चंस क्या है, तो अगला क्वेश्चन गिवन है कि वेक्टर ए गिवन है, बी गिवन है और सी गिवन है। नहीं, दो वेक्टर हमारे पास ए और बी गिवन है, बोल रहा है कि फाइंड करिए वेक्टर 2a प्लस बी ना, ए डॉट बी निकालना है। इसके अलावा ए क्रॉस बी निकालना और ए माइनस बी निकालना है। तो हमारे पास तीन फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है, सॉरी दो को वैल्यू गिवन है, वेक्टर ए और वेक्टर बी गिवन है, और इसमें हम लोग को 4 वैल्यू निकालना है। तो ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आपका है वेक्टर का, कैसा है लॉन्ग टाइप में आ जाता है। तो थोड़ा सा हम पहले बैटरी चेंज कर लेते हैं ना इसका माइक का। चलिए, तो यहाँ पे देख रहे होंगे हम लोग को फाइंड आउट करना है 3 4 तो वैल्यू। तो पहला काम हम लोग कर लेते हैं क्या, वेक्टर ए गिवन है, ए बराबर हमारे पास है 3i प्लस 2j और माइनस 4k ना। उसके बाद वेक्टर बी बराबर है, बी बराबर दिया हुआ i ना प्लस 2j, और प्लस हमारे पास क्या है 3k गिवन है। इस कंडीशन में देखिए फर्स्ट में हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ से वेक्टर 2a प्लस बी, तो 2 से गुना करना है, मतलब वेक्टर 2a और प्लस में b फाइंड आउट करना है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 6i, प्लस हो जाएगा 4j, और माइनस हो जाएगा हमारा कितना 8k, और प्लस करना है b के साथ, तो b का हमारा है i प्लस 2j, और प्लस कितना है 3k। अब ऐड करते हैं हम लोग, 6 को i के साथ करेंगे तो 7i, 4 को 2 के साथ ऐड करेंगे तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6j, माइनस 8 और प्लस में 3k है, तो मतलब कि यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा माइनस 5k। तो यहाँ से निकल गया हमारा 2a प्लस बी। सेकेंड काम क्या है, तो सेकेंड में दिया हुआ ए डॉट बी निकालना। ए डॉट बी डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं, ए डॉट बी, तो 3 को 1 के साथ करेंगे तो हमारा 3, 2 को 2 के साथ करेंगे तो 4, और -4 को 3 के साथ करेंगे तो -12। तो 4 3 7 -12, मतलब कि -5 आंसर आ जाएगा ए डॉट बी। सेकेंड निकालना है थर्ड में निकालना हम लोग को ए क्रॉस बी। क्या निकालना है ए क्रॉस बी। तो यहाँ से अगर हम लोग ए क्रॉस बी की बात करें तो ए क्रॉस बी में क्या हो जाता है, तो हमारा आई जे के हो जाएगा कॉफिशिएंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मतलब आई का 3, जे का 2, और यहाँ से -4, इसमें आई का 1 2 और यहाँ से 3। अब यहाँ से इसका हम लोग क्या करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, तो इसमें पहले प्लस होता है माइनस, फिर उसके बाद प्लस। तो आई को रखने पे आई के सामने वाला एलिमेंट रो और कॉलम में नेग्लेक्ट करते हैं, तो 3 से 2 में गुना करेंगे 6, और 2 से 4 में करेंगे तो 4 2 8, माइनस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
ना, फिर माइनस हो जाएगा जे, हमारा जे को करने पे 3 से इस 3 में 9 हो जाएगा, और फिर यहाँ से 1 से -4 में करेंगे तो प्लस में 4 हो जाएगा। उसके बाद फिर प्लस के है, के करने पे क्या हो जाएगा, 3 से 2 में करेंगे 6, और यहाँ से 1 से 2 में करेंगे 2 रहेगा, लेकिन माइनस हो जाएगा यहाँ से। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा यहाँ से आंसर, 8 और 6 14 आई हो जाएगा यहाँ से, और माइनस 9 और 4 13 जे, और 6 में से 2 घटेगा, प्लस में 4 के हो जाएगा। तो यहाँ से निकल गया हमारा ए क्रॉस बी। थर्ड में क्या निकालना है, सॉरी फोर्थ में निकालना क्या हम लोग को, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी, ए माइनस बी। ए में से बी को घटा कर उसका मैग्नीट्यूड निकालिए। ए में से घटा देते हैं तो 3 में से 1 आई घट गया, मतलब 2 आई बच गया। 2 में से 2 घटा मतलब 0 जे हो गया, और 4 में से 3 घटा -4 है, मतलब -7 के हो जाएगा। और इसका मैग्नीट्यूड निकालने पे क्या हो जाएगा हमारा, 2 का स्क्वायर 4, उसके बाद यहाँ से 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 सत्ते 49, तो क्या हो जाएगा हमारा √51 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ से 51। इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड। तो ये था आपका 2019 में लॉन्ग टाइप में पूछा हुआ क्वेश्चन, इसका है कि आप सॉल्यूशन इस तरह से निकाल सकते हैं। सो पहला निकालना था वेक्टर 2a प्लस बी, ए डॉट बी निकालना था, फिर ए क्रॉस बी और ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, जो कि हम लोग ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है बोल रहा है कि फॉरवर्ड द वैल्यू ऑफ पी, बोल रहा है कि इसमें से पी का वैल्यू क्या होगा ना। यदि बोल रहा है कि 3i प्लस 2j और प्लस 9k इज इक्वल, और i प्लस pj प्लस 3k आर पैरेलल है, मतलब दो वेक्टर गिवन है, लेट कर लेते हैं। एक वेक्टर ए हो गया हमारा, ए का मान हम लोग दे दिए 3i प्लस 2j और प्लस 9k है, और एक वेक्टर हम लोग ले लिए बी, बी में हम लोग मान लिया आई प्लस में pj और प्लस हमारा क्या हो जाएगा 3k। अब बोल रहा है कि चूंकि दोनों वेक्टर पैरेलल है, चूंकि गिवन क्या है कि ए एंड बी आर पैरेलल, क्या है पैरेलल है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर दो वेक्टर पैरेलल होगा तो पैरेलल का कंडीशन क्या होता है, वेक्टर ए इज इक्वल टू लेमडा इंटू वेक्टर बी होगा। अब यहाँ से ए का वैल्यू हमारे पास क्या है, अब ए का वैल्यू हमारे पास है 3i और प्लस में 2j और प्लस में हमारा 9k है ना, इज इक्वल टू लेमडा इंटू बी का वैल्यू हमारे पास क्या है, तो आई और प्लस में pj और प्लस हमारा 3k। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले लेमडा का वैल्यू निकालते हैं। तो लेमडा को अगर हम लोग यहाँ से कंपेयर करें आई के साथ, तो लेमडा का वैल्यू हम लोग को क्या मिलेगा, आई के साथ करेंगे यहाँ लेमडा आई, इसके साथ अगर हम लेमडा मल्टीप्लाई करेंगे तो लेमडा का वैल्यू हमारा 3 आ जाएगा। लेमडा का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर से दो वेक्टर अगर इक्वल है तो ये जो लेमडा है वो आई का कोएफिशिएंट का काम करेगा। अब देयरफॉर अगर हम लोग जे वाला को कंपेयर करें पी के साथ, तो पी और लेमडा एक साथ हो जाएगा, तो पी लेमडा बराबर कितना हो जाएगा 2। और अभी जस्ट हम लोग लेमडा का वैल्यू देखे 3 आया है, तो पी बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2/3। इस तरह से वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें लेमडा का वैल्यू अभी हम लोग फाइंड आउट कि 3 प्लस 2i और प्लस 9k इक्वल टू में क्या है लेमडा इंटू आई प्लस pj और प्लस में 3k है। तो पहले हम लोग लेमडा का वैल्यू, चूंकि i का कोएफिशिएंट और यहाँ i का कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल होगा, फिर j का कोएफिशिएंट और यहाँ j का कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएगा, k का कोएफिशिएंट और यहाँ k का कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएगा, चूंकि लेमडा उसमें जाके मल्टीप्लाई होगा। लेमडा का वैल्यू क्या आ गया हमारा 3। अब 3 करने के बाद फिर पी लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, चूंकि लेमडा जे के साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो पी लेमडा इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब पी बराबर हो जाएगा 2 अपॉन लेमडा, लेमडा का वैल्यू 3 है तो 3 रख दिए, यहाँ से वैल्यू हम लोग निकाल दिए पी का। चलिए भी 2020 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी लॉन्ग टाइप में 2020 में पूछा हुआ है कि ए बी सी हमारे पास 3 वेक्टर गिवन है ना। इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ए का वैल्यू क्या है हमारे पास है, तो आई प्लस जे और प्लस के है, आई प्लस जे के है। वेक्टर बी का मान हमारे पास है 2i और प्लस में 5j है, क्या है 5j। और वेक्टर सी का वैल्यू भी गिवन है i -6j और -k है गिवन।
तो पहला काम क्या बोल रहा है इसमें से निकालने, 2a माइनस बी निकालिए। फर्स्ट में क्या निकालना है, वेक्टर 2a माइनस बी करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा हमारा 2i और प्लस 2j और प्लस में 2k। माइनस जे करना है, माइनस बी करना है, माइनस बी मतलब 2i और प्लस में हमारे पास है 5j। क्या गिवन है, 5j। तो देखेंगे यहाँ से 2i में से 2i घट गया मतलब 0i हो गया। अब यहाँ से j के बाद अगर बात करें तो 2j है और यहाँ पे हमारे पास कितना है 5j। तो यहाँ माइनस एंट्री कराएंगे, माइनस, तो माइनस में 3j बच जाएगा और 2k में से k तो है नहीं, तो 2k के 2k रह जाएगा हमारा, मतलब 0i माइनस 3j प्लस 2k हो जाएगा। सेकंड क्या फाइंड आउट करना है, तो सेकंड में हम लोग को निकालना है a डॉट सी। क्या निकालना है, a डॉट सी। तो डायरेक्ट कर ले रहे हैं, i से i में करने पे हम लोग को वैल्यू 1 मिल जाएगा। j है -6 है, -6 हो गया। k है माइनस k है, तो मतलब हम लोग को वैल्यू यहाँ से मिल गया -1। हाँ, यहाँ से करेंगे तो -6 और 1 -1 7 हो जाएगा, और मतलब 1 1 कट गया, हमारा वैल्यू क्या मिल जाएगा -6 हो जाएगा। थर्ड में क्या निकालना हम लोग को, तो थर्ड देखेंगे यहाँ पे, थर्ड में हम लोग को फाइंड आउट करना है b क्रॉस सी। b क्रॉस सी तो मतलब i j k। अब b का कॉफिशिएंट i में 2 है, j में 5 है, k नहीं है, तो 0 रखेंगे हम लोग। यहाँ से 1 -6 और माइनस क्या हो जाएगा हमारा 1। i रखने पे क्या हो जाएगा हमारा, तो -1 से 5 में करेंगे -5, -6 से 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर माइनस j हो जाएगा, -1 से 2 में करेंगे -2 और 1 से 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर प्लस k रखने पे -6 से 2 में -12 ना, और 1 से 5 में करेंगे तो -5 हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा -5 5 -2 माइनस माइनस प्लस 2j हो जाएगा, और 12 और 5 17 मतलब -17 के हो जाएगा। फिर निकालना हम लोग को बी स्क्वायर। क्या निकालना है, बी स्क्वायर। चौथा नंबर हम लोग को बी स्क्वायर निकालना है। बी स्क्वायर क्या होता है, तो अगर हम वेक्टर बी को बी के साथ अगर हम लोग डॉट कराते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी वही हो गया, तो इस कंडीशन में इसका रिजल्ट हम लोग को क्या मिलेगा, बी डॉट बी करने पे बी स्क्वायर मिल जाएगा। तो बी डॉट बी मतलब कि हमारे पास 2i और प्लस 5j है, इसी को डॉट करा देना है फिर से 2i और प्लस में कितना है 5j, मतलब खुद ही से डॉट कराना है। तो 2 से 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 4 और 50 कितना हो जाएगा 25, मतलब कि कितना आ जाएगा 29 वैल्यू आ जाएगा बी डॉट बी, मतलब बी स्क्वायर का वैल्यू बी डॉट बी हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग चारों वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, जिसमें क्या निकालना था, फर्स्ट में निकालना था आपका वेक्टर 2a माइनस बी, a डॉट सी, फिर b क्रॉस सी और बी स्क्वायर का वैल्यू। तो ये देख रहे होंगे यहाँ पे हम लोग चारों वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सब आप 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन। 2023 में पहला क्वेश्चन पूछा है कि अगर यहाँ से वेक्टर xi प्लस 2j इक्वल है 3i माइनस वाई जे की, तो बोल रहा है कि x और y का वैल्यू क्या हो। तो अगर वेक्टर इक्वल है तो i का कोफिशिएंट जो होगा y के इक्वल होगा, तो यहाँ से x बराबर 3 और y का कोफिशिएंट आपका माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस वाई बराबर 2, तो y का मान कितना हो जाएगा 2। इस कंडीशन में x बराबर 3 और y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर क्या होगा हमारा -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -2। यहाँ से एक्स वाई का वैल्यू निकल गया। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन के बाद फाइंड करना है पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट। ये पॉइंट में इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, तो अगर इसका वेक्टर का नाम हम लोग ये दे दिए, इस कंडीशन में i प्लस 0j और प्लस में क्या हो जाएगा हमारा 2k। ये हो गया हमारा इसका पोजीशन वेक्टर के रूप में लिख दिया। अब i का कॉफिशिएंट 1 है, j का कॉफिशिएंट 0 है, k का कॉफिशिएंट हमारा 2 गिवन है। तो यहाँ से हम लोग पोजीशन वेक्टर लिख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बोल रहा है कि फाइंड करना है डॉट प्रोडक्ट। तो वेक्टर गिवन है, दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो निकाल लेते हैं हम लोग, कितना है 5 प्लस j और -3k। डॉट किससे करना है, तो 3j सॉरी 3i है, -4j है और प्लस में कितना है 7k इज इक्वल टू
अब यहाँ से डॉट करिए तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 15, जे वाला के साथ -4 हो जाएगा, चूंकि यहाँ 1 और यहाँ 4 है, -4 -3 और -7, माइनस कितना हो जाएगा 21 ना, -21, तो 21 और 4 25 हो गया, 15 -25 करते हैं तो क्या मिल जाएगा हम लोग को -10 मिल जाएगा। यहाँ से निकाल लें हम लोग दोनों का डॉट प्रोडक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भी 2023 में पूछा हुआ है। 2023 में क्या पूछा है, आई क्रॉस जे का वैल्यू क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे अगर हम लोग डॉट की बात करें तो आई डॉट आई ना, जे डॉट जे, जे डॉट जे, या फिर आप के डॉट के करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है 1। लेकिन अगर हम लोग आई डॉट जे करते हैं ना, और यहाँ से जे डॉट के करते हैं और के डॉट जे करते हैं तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगा। 0 होने का रीजन है क्योंकि अगर हम लोग ए डॉट बी का फॉर्मूला जाने तो इसका फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी और इनटू में कॉस थीटा होता है। अब आई डॉट आई करने पे एंगल कितना हो जाएगा 0, तो 0 रखने पे क्या होगा हमारा, 0 रखेंगे तो cos 0 1 हो जाएगा। और चूंकि आई और जे ये सब क्या है आपका यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 होगा, तो यहाँ भी हमारा 1, यहाँ भी 1 और यहाँ से भी 1 आ गया तो वैल्यू क्या मिलेगा 1। तो ये डॉट था। उसी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ए क्रॉस बी की अगर हम लोग बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और यहाँ से क्या हो जाता है हमारा साइन थीटा एन कैप होता है। तो अब इस कंडीशन में अगर हम लोग आई क्रॉस जे करें तो आई क्रॉस जे जो होता है वो के वैल्यू देता है, क्या देता है के। लेकिन अगर हम लोग यहाँ से जे क्रॉस आई कर दें तो उस कंडीशन में माइनस के हो जाए, देगा के ही लेकिन वैल्यू चेंज हो जाएगा, मतलब साइन चेंज हो जाएगा, जस्ट उल्टा डायरेक्शन हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ से जे क्रॉस के करते हैं तो जे क्रॉस के का वैल्यू आई होता है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ से के क्रॉस जे कर दे तब क्या हो जाएगा माइनस आई हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ से के क्रॉस आई कर दें तो वैल्यू हमारा जे मिलता है, लेकिन अगर हम लोग आई क्रॉस के करें तब उस कंडीशन में माइनस जे मिल जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ से हम लोग हमारे पास क्या है आई क्रॉस जे है, तो आई क्रॉस अगर हम लोग जे करेंगे तो आई क्रॉस जे का वैल्यू क्या होगा के मिलेगा, तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा के कैप हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला देखिए भी सब हमारा 2023 में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोल रहा है कि इसका रिजल्ट बताइए ना, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस है वेक्टर ए प्लस बी है। तो यहाँ सब लोग कर लेंगे, वेक्टर ए क्रॉस सॉरी ए माइनस बी है, ए माइनस वेक्टर बी कर दिया यहाँ से, और इसका क्रॉस करना है वेक्टर ए प्लस बी के साथ। तो यहाँ से करेंगे अगर हम लोग ए से ए में करेंगे तो क्या हो जाएगा क्रॉस है ना, ए क्रॉस ए हो जाएगा, ए क्रॉस ए। उसके बाद फिर बी में करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। फिर आप बी से करेंगे तो माइनस हो जाएगा बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, और फिर माइनस बी से बी में करेंगे तो माइनस बी क्रॉस बी हो जाएगा, माइनस लगा देते हैं बाहर ही, बी क्रॉस बी। यहाँ से ए क्रॉस है, उसके बाद ए क्रॉस है, ए क्रॉस बी निकल गया हमारा यहाँ से। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा हमारा बी क्रॉस ए हुआ और माइनस बी क्रॉस बी। तो क्रॉस में जानते हैं हम लोग कि अगर आई क्रॉस आई करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाता है 0, चाहे आप ए क्रॉस ए निकालिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में देखेंगे कि हमारा जो इसका वैल्यू 0 हो गया, प्लस में ए क्रॉस बी हो गया। अगर हम इसको ए क्रॉस बी है इसको बी क्रॉस ए करें तो साइन चेंज हो जाएगा, मतलब माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, ए क्रॉस बी हो जाएगा यहाँ से, और बी क्रॉस बी का मान भी क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से देखिएगा क्या मिल जाएगा हमारा 2 इंटू ए क्रॉस बी रिजल्ट मिल गया, 2 इंटू ए क्रॉस बी। तो इसका जो रिजल्ट होगा 2 इंटू ए क्रॉस बी हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में अगर सेम के साथ क्रॉस करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाता है 0। एक्चुअली में ए क्रॉस बी जो हम लोग निकालते हैं उसमें लास्ट में साइन थीटा होता है, और साइन 0 पे क्या होता है वैल्यू 0 हो जाता है, इसलिए सब वैल्यू को 0 कर देता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है अगला हमारा ए डॉट ए निकालना है। तो अभी जस्ट हम लोग देखें कि ए डॉट ए बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैं
यहाँ से ए स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, तो यहाँ से लिख सकते हैं ए स्क्वायर। ए डॉट ए को क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर लिख सकते हैं ना, मतलब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा एक तरह से। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है आप इसको मैग्नीट्यूड में भी रख सकते हैं, डिपेंड्स आपके ऊपर। यहाँ पे अगर आप चाहें तो फॉर्मूला के ही अकॉर्डिंग कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। अगर आपको चेक करना तो चेक कर सकते हैं, जैसे ए बराबर मान लिया हम लोग वेक्टर ले लिया आई प्लस जे प्लस के, तो यहाँ से अगर हम लोग आई प्लस जे प्लस के का वैल्यू निकालें तो आई प्लस जे प्लस के का वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब हम लोग इसी में डॉट करते हैं, ए डॉट ए ही करते हैं, तो ए डॉट ए करने पे हम लोग को 1 + 1 + 1 मतलब हो जाएगा 3। और अगर हम लोग ए का मैग्नीट्यूड का ए का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1 मतलब 3 यहाँ से मिल जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ए का होल स्क्वायर होता है। चलिए नेक्स्ट है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है भी 2023 में पूछा, बोल रहा है कि डायरेक्शन को साइन फाइंड करना है जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस पे अगर हम लोग डायरेक्शन को साइन करें तो इसका पहले पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, हमारा पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा 0 0 और 1। और अगर इसका हम लोग पोजीशन वेक्टर मतलब पॉइंट तो हो गया 0 0 1, और पोजीशन वेक्टर की बात अगर हम लोग करें तो इसका हो जाएगा आपका 0i + 0j और प्लस में क्या हो जाएगा हमारा k हो जाएगा। तो यहाँ से निकल गया हमारा डायरेक्शन, क्या हो गया यहाँ से 0 0 और 1। अब यहाँ से देखिए डायरेक्शन रेशियो की अगर हम लोग बात करें तो 0 0 और 1 हो गया, और डायरेक्शन अगर कोसाइन की बात करें तो डायरेक्शन कोसाइन में हमारा क्या हो जाएगा 0 इसका 0 हो जाएगा, फिर 0 और फिर हमारा 1 ही आ जाएगा, 0 0 1 हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन जो हमारा है वो 2024 का पूछा हुआ सब क्वेश्चन है। 2024 में क्या पूछा, बोल रहा है कि इसका यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, तो वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर की अगर हम लोग बात करें, हाँ क्या हो जाएगा इसका यूनिट वेक्टर, तो ए का अगर हम लोग यूनिट वेक्टर की बात करें तो इसको हम लोग ए कैप से इंडिकेट करते हैं, जिसको हम लोग सोल्व कैसे करते हैं वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ये हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर का, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है इसका सॉल्यूशन, बोल रहा है प्रोजेक्शन ऑफ आई ऑन जे, आई का जे पे प्रोजेक्शन फाइंड आउट करिए। तो आई का अगर हम लोग जे पे प्रोजेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो आई का जे पे प्रोजेक्शन फाइंड करने के लिए क्या होगा आई डॉट जे और मैग्नीट्यूड ऑफ जे होगा, क्योंकि प्रोजेक्शन का अगर हम लोग बोले कि ए का प्रोजेक्शन आप बी पे निकालिए, किस पे निकालिए बी पे, तो इसका फॉर्मूला क्या बताया प्रोजेक्शन ऑफ ए डॉट बी और अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ क्या हो जाता है बी हो जाता है। तो इस कंडीशन में आई डॉट जे वैल्यू हमारा क्या दे देगा 0 दे देगा, कि एंगल बनेगा कितना 90 डिग्री और cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0 हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये भी 2023-24 में पूछा हुआ है कि ए डॉट बी गिवन है, ए गिवन है, बी गिवन है, तो cos थीटा का वैल्यू निकालिए यहाँ से। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि ए डॉट बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ बी और इंटू में क्या होता है cos थीटा। अब ए डॉट अगर हम यहाँ से cos थीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा यहाँ से ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो जाएगा ए बी। अब ए डॉट बी का वैल्यू हमारे पास गिवन है 1, ए का वैल्यू पता है, बी का वैल्यू हमारा पता है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2। तो केवल cos थीटा बोल रहा है, इसलिए cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट और आपका लास्ट क्वेश्चन है के क्रॉस जे निकालना, हम लोग क्या निकालना है के क्रॉस जे। तो अभी जस्ट हम लोग देखें, अब यहाँ से निकालना है के क्रॉस जे। अभी जस्ट हम लोग देखे हैं कि अगर आई क्रॉस जे निकालते हैं तो वैल्यू क्या आता है, जे क्रॉस के निकालना है तो इसका वैल्यू क्या आता है हमारा आई देता है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ से फिर के क्रॉस आई निकालें तो वैल्यू क्या मिलता है जे। अगर इसी को हम लोग चेंज कर दें मतलब कि जे क्रॉस आई करें तो वैल्यू के ही मिलेगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज हुआ मतलब माइनस मिल जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग के क्रॉस जे करें तो वैल्यू क्या मिलेगा -i हो जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ से आई क्रॉस के कर दें तो भी क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू निगेटिव हो जाएगा। तो इस कंडीशन में अगर इसका वैल्यू अगर हम लोग पूछे तो क्या हो जाएगा -i आएगा। ये निकल गया हमारा के क्रॉस जे। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा
वो आपका 3D का रहेगा, जिसमें कंप्लीट इंट्रोडक्शन और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी रहेगा। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।